देश में बर्ड फ्लू को लेकर बढ़ रहे खतरे को देखते हुए चिकन और अंडों के प्रति जो भ्रांतियां फैल रही है उनको दूर करते हुए राजस्थान पोल्ट्री फेडरेशन अजमेर के संस्थापक सैयद बद्र मुस्तफा ने कहा कि देश में आमजन में न्यूज चैनल और अफवाहों के माध्यम से चिकन और अंडों के प्रति जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उनका कोई औचित्य नहीं है। पूरे देश में अभी तक किसी भी तरह के टेस्ट में चिकन और अंडों में बर्ड फ्लू जैसी कोई बीमारी नहीं पाई गई है। उन्होंने कहा कि बिना प्रयोगशाला जांच के ये कहा जा रहा है कि यह बर्ड फ्लू इन्फेक्शन इंसान को नुकसान पहुंचाता है, जबकि भारतवर्ष में किसी भी प्रयोगशाला में पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, न ही इस तरह की कोई पुष्टि पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए की गई है। साथ ही सरकार की ओर से कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया है जिसमें पोल्ट्री उत्पाद के अंदर कोई भी इन्फेक्शन पॉजिटिव हो। उन्होंने कहा कि विदेशों से प्रवास करके आए साइबेरियन पक्षी और भारत में मौजूद कौवे में इन्फेक्शन पाया गया, जिसके कारण मानव जाति के लिए आज तक कोई नुकसान की खबरें नहीं आई है। लेकिन फिर भी चिकन और अंडों के प्रति भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जिसके कारण पोल्ट्री इंडस्ट्री को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस तरह की भ्रांतियों से दूर रहें और चिकन और अंडों जैसे उत्पादों का उपयोग नियमित रूप से करें। मैं सैयद बद्र मुस्तफ़ा, राजस्थान पोल्ट्री फेडरेशन का एक मेंबर। हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ हमारे आमजन के अंदर कि जिस तरीके से मीडिया की तरफ से और आमजन में एक भ्रांति फैल रही है या फैलाई जा रही है या रूमिंग हो रही है, उसके लिए मैं हमारी इंडस्ट्री की तरफ से आमजन में ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारा जो पोल्ट्री का उत्पाद है चिकन और अंडा, वो बिल्कुल भी इन्फेक्शन मुक्त है। जिस तरीके का भी इन्फेक्शन मीडिया में कहा जा रहा है, इस तरीके का कहीं भी किसी किस्म का कोई लेबोरेटरी से अभी तक कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है जिससे ह्यूमन ट्रांसमिशन होता हो या ह्यूमन के अंदर किसी तरीके का कोई नुकसान हमारे उत्पाद से होता हो। इसलिए आप इस रूमिंग से भयमुक्त हों और पहले की तरीके से इसको ग्रहण करें। ना हमारी सरकार की तरफ से इस तरीके की कोई गाइडलाइन आई है, ना हमारी सरकार ने ऐसा कोई आदेश दिया है जिससे कि पोल्ट्री के उत्पाद में ह्यूमंस में कोई नुकसान या हमारे नागरिक को कोई नुकसान, ना आज तक ऐसी कोई नज़ीर हुई है पिछले 20 साल में कि इस तरीके का कोई केस ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिशन से या इस बीमारी से कोई हमारा ह्यूमन या नागरिक हिंदुस्तान का कोई इफ़ेक्ट हुआ हो। दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इन्फेक्शन जंगली पक्षियों के अंदर जैसे कि कौवा हुआ, चिड़िया हुई या साइबेरियन बर्ड जो माइग्रेट करके हमारे यहाँ देश में आती हैं बाहर से, उनमें अलबत्ता कोई इन्फेक्शन पाया गया है जिसकी पुष्टि जो है वो कुछ हमारे यहाँ की लेबोरेटरीज ने की हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये ह्यूमन को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, यह ह्यूमन में ट्रांसमिशन नहीं है। इसलिए इस तरीके का रूमिंग जो है आप उस पर ध्यान न दे करके, और कोरोना काल को याद कीजिए। कोरोना काल के अंदर अगर आप जाएंगे तो उस समय भी हमें हमारी इंडस्ट्री में रूमिंग फैली थी और अरबों करोड़ों रुपए का देश का और पोल्ट्री इंडस्ट्री का नुकसान हुआ था, जिसमें कई हमारे फार्मर जो है बिल्कुल ज़मींदोश हो गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था। इस तरह से उस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप इस रूमिंग पे किसी किस्म का कोई भी ध्यान न दे करके आराम से इसको ग्रहण करें। और इम्यूनिटी जो कोरोना काल की समय भी आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर भी एक इम्यूनिटी, बहुत बड़ी इम्यूनिटी साबित हुई है, बहुत बड़ा एक स्रोत हुआ प्रोटीन का, एनर्जी का, मिनरल्स का, जो कोरोना के अंदर लड़ने में सक्षम हुआ और उसकी नज़ीर भी आपने देखी। इसलिए इस रूमिंग से आप बिल्कुल ना आए रूमिंग के अंदर और इसको ग्रहण करें। और अभी तक आज तक इस तरीके का कोई भी इन्फेक्शन इस हमारी उत्पाद में, अंडे में और मुर्गी में या चिकन में नहीं पाया गया और ये बिल्कुल इन्फेक्शन मुक्त है। मेरी एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसको ग्रहण करें। ये एक इम्यूनिटी का, ओमेगा 3 का, एनर्जी का बहुत अच्छा और सस्ता सोर्स है। बहुत बहुत शुक्रिया।